रतो देरो प्रेस क्लब जे दोस्तन जो चौराहे तो आया अब मान बख्शो इज़्ज़त बख्शी। आप हजरात के इल्म में है कि सिंध के अंदर मरहला वाइज बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। पहले फेज़ में 4 डिवीज़न्स के 14 अज़ला में 26 जून को इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं और दूसरे फेज़ में 16 अज़ला में इंतखाबात जुलाई के आखिर में मुनक्किद होंगे। जमीयत उलमा इस्लाम ने इन 14 अज़ला में तकरीबन 2500 के करीब उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। हुक्मरान जमात के मुकाबले में 2500 उम्मीदवार उतार कर जमीयत उलमा इस्लाम हुक्मरान जमात का मुकाबला करने वाली पहली सियासी जमात है। तकरीबन 61 उम्मीदवार जमीयत उलमा इस्लाम के बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात के लिए 1 वे ट्रैफिक चल रहा है। वही सूरत हाल है जो 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात में की गई थी। कोई इदारा हुक्मरान जमात के मुखालिफ जमातों को सुनने के लिए, दरख्वास्तों पर अमल दरामद के लिए, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है। दरख्वास्तें भेज भेज के थक गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन किसी दरख्वास्त का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जब हम रेंजर से बात करते हैं कि फलां इलाकों में हमारी पोलिंग हसास है और आप हमारे साथ ताउन करें, तो रेंजर्स का ये जवाब मिलता है कि ये चीज़ होम डिपार्टमेंट तय करेगी कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी। और होम डिपार्टमेंट चूँकि सिंध हुकूमत के हाथ में है, होम मिनिस्टर ख़ुद वज़ीर आला हैं, वो जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। वो मुखालिफ तो अपनी जगह अपने घर के हल्के 7 को जीतने के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पुलिस के हाथों अगवा करवा रहे हैं और जलील करवा रहे हैं। और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और उनके आंखों में आंसू थे कि हमने सारी ज़िंदगी सैयद मुराद अली शाह को और उसके वालिद को जितवाया, आज उसका बदला उन्होंने ये दिया कि हमें उठवा के थाने में बंद करवा दिया। कल जमीयत उलमा के 7 से उम्मीदवारों को अगवा किया गया, पुलिस ने अगवा किया, SHO ने अगवा किया। अपनी मर्जी का असेंबली से बिल लाए, बल्दियाती एक्ट। तमाम जमातों ने कराची में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और इस बल्दियाती बिल को मुस्तरद किया, लेकिन सिंध हुकूमत ने तमाम जमातों की तजावीज़ को रद्दी टोकरी में फेंक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंध असेंबली से बल्दियाती बिल जो पास हुआ है वो इंसानी हुकूक के मनाफी है, उसमें तब्दीली होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी सिंध के हुक्मरानों ने रद्दी टोकरी में फेंक दिया। अपनी मर्जी के ROs, अपनी मर्जी के DROs मुकर्रर किए, अपनी मर्जी की हल्का बंदियाँ की। जहाँ उनके अपने वोट हैं वो तो बराबर रखे, जहाँ मुखालिफिन के वोट हैं वहाँ उन UCs को तोड़ा गया। जनाब मेरे भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पॉलिटिकल सेक्रेटरी ने लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुझे चैलेंज किया कि मैं आपको आपका घर हराऊंगा। मैं हैरान था कि मैं अपने यूनियन काउंसिल कैसे हार सकता हूं। 2018 में तो मैं बिलावल भुट्टो साहब को शिकस्त दे चुका हूं लाड़काना से, और नतीजे मैनेज करके बिलावल साहब को जिताया गया। ये मेरे घर की बात कैसे कर रहे हैं? बाद में पता चला कि जी हल्का मेरे घर का ऐसे तोड़ा गया कि 1 वार्ड शहर से निकाल कर देहात में डाला गया। और मैं समझता हूं कि ये सिंध की वाहिद यूनियन काउंसिल बनाई गई है मेरे घर की कि जो 2 कौमी असेंबली के हलकों के नीचे आती है, 2 कौमी असेंबली के
3 सूबाई असेंबली के हलकों के नीचे आती है। मेरे घर की अब जो यूनियन काउंसिल है वो चेयरमैन के लिए तो एक बंदे को वोट देगी, लेकिन जब सूबाई असेंबली के वोट होंगे तो कुछ लोग फरियाल तालपुर साहिबा को वोट देंगे, कुछ लोग जमील सुमरो साहब को वोट देंगे, कुछ लोग जो है वो सोहेल अनवर सियाल साहब को वोट देंगे। और 9 किलोमीटर पर मुहित एक वार्ड में 5000 वोट दाखिल किए गए। और मजे की बात, 6 थाने लगते हैं, 6 पुलिस स्टेशन एक यूनियन काउंसिल में, और कहते हैं कि जी हम डेमोक्रेसी पर यकीन रखते हैं, बेस्ट रिवेंज इज डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेसी है कि हल्के तोड़ो, ये डेमोक्रेसी है कि शहर से देहात में ले जाओ, ये डेमोक्रेसी है कि एक यूनियन काउंसिल को 6 थानों के हदूद पर फैला दो, ये डेमोक्रेसी है कि एक यूनियन काउंसिल को 3 सूबाई असेंबली के हलकों पर मुश्तमिल कर लो, ये डेमोक्रेसी है कि कारकुनों को अगवा करो, ये डेमोक्रेसी है कि उम्मीदवारों को अगवा करो, ये डेमोक्रेसी है कि आरओज डीआरओज के जरिए मुखालिफिन के फॉर्म रद्द कराओ। फिर मुखालिफिन जब वो फॉर्म रद्द होते हैं अदालत में जाते हैं, जज साहब कहते हैं आपकी अपील तो कबूल है लेकिन वापस उसी आरओ के पास जाओ, फैसला वो करेगा। भाई मुस्तरद उसने की है, अदालत में हम उसके खिलाफ आए हैं और आप कहते हैं उसी के पास जाओ। जब फिर उसके पास गए उसने मजीद टाइम गेन किया, वहां से फिर वापस आए, हाई कोर्ट में गए, जज साहब बीमार हो गए, घर चले गए, कल फैसला दे दिया, 3 दिन के बाद इलेक्शन हो रहा है कि जी आपके फॉर्म मुस्तरद हैं। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसे इलेक्शन है? ये क्या आप चाहते हो? आरओस के जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हो? आप हल्का बंदियां तोड़कर इलेक्शन जीतना चाहते हो? आपका हल्का है तो एक जगह पर 5-5 पोलिंग स्टेशन रख के इलेक्शन जीतना चाहते हो, और मुखालिफ है तो 10-10 किलोमीटर हल्के से बाहर पोलिंग रखकर इलेक्शन जीतना चाहते हो, और कहते हो ये जमहूरियत है। तो लानत हो ऐसी जमहूरियत पर। लेकिन आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तरह इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो नतीजे दे दें, नतीजे दे दें। अवाम को इस जून के महीने में वोट की चक्की में मत पिसवाएं, लाइनें माओं बहनों बेटियों को मत लगवाएं, नतीजे ले आए और दे दें कि इस पोलिंग स्टेशन का यह नतीजा है, इस यूनियन काउंसिल का यह नतीजा है, इस म्युनिसिपल कमेटी का यह नतीजा है। लेकिन एक बात याद रखना कि हमने 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात को भी तस्लीम नहीं किया था। ऐसे धांधली ज़दा नताइज को हम तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर हम कराची से लेकर इस्लामाबाद तक वोट के तकद्दुस के लिए मिलियन मार्च, आज़ादी मार्च कर सकते हैं, तो सिंध में बल्दियाती वोट के तकद्दुस के लिए भी घोटकी से वजीर आला हाउस तक मार्च कर सकते हैं। अगर हमारी तहरीक के नतीजे में इमरान खान अपना इक़्तिदार सलामत नहीं रख सकता तो याद रखें मुराद अली शाह साहब, आप भी अपनी कुर्सी पर फिर नहीं बैठ सकते। हमें मजबूर मत करें, वरना हम अपने तहरीक का रुख मोड़ देंगे, कराची की तरफ करेंगे। फिर जमीयत के ये मलंग कारकुन जो है, इनको न इमरान खान रोक सका न आप रोक सकेंगे। मैं इदारों को कहना चाहता हूं, मैं बराह रास्त मीडिया के तवस्सुस से शायद ये चीज आपके चैनल्स चलाने के मुतहम्मिल न हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जनरल बाजवा साहब से कि जनरल बाजवा साहब, अगर एक्सटेंशन का कोई मामला आड़े है और एक्सटेंशन के मामले पर आप रिस्क नहीं ले सकते और आप जरदारी साहब को नाराज नहीं कर सकते, तो मेहरबानी फरमाकर गरीब लोगों को, सिंध के ये इतने करोड़ों के तादाद में आवाम को इलेक्शन के धोखे में इनको डालने मत दें। आप इनको कह दें, नतीजा अनाउंस कर दें, ताकि कम से कम गरीब आवाम इस मुश्किलात से और इस अजाब से तो बच जाए। पैसों के जरिए लोग खरीद रहे हैं, पीरों, कुरान, सरदार, नवाबों और बेटियों को घर ले जाकर इलेक्शन खरीदना चाहते हैं, इलेक्शन मैनेज करना चाहते हैं। आप धमका रहे हैं। यहां तक के हालत यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डीपलो में, थर पारकर में मस्जिद के इमाम को मस्जिद के मुसल्ले से निकाल दिया, मस्जिद से बाहर कर दिया, सिर्फ इस बात पे कि वो जमीयत उलमा इस्लाम के टिकट पे इलेक्शन क्यों लड़ रहा है। मस्जिद से निकाल दिया गया, अब वो इमाम नहीं रहा। मोरो में एक काउंसलर को हाथ उठाने के लिए 40 लाख रुपए की ऑफर की गई है। मीर प्रकाश में एक मौलवी साहब को यूनियन काउंसिल से हाथ उठाने के लिए सरकारी नौकरी की ऑफर की गई है। कंदकोट के शहर के वार्ड से हाथ उठाने के लिए करोला कार की ऑफर की गई है। जैकबाबाद और
ठुल के इलाकों में 15 लाख और 20 लाख क्या? मुझे खुद आकर एक साहब ने कहा कि सही आपका फुला कारकुन हमारे मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहा है, मेरे बेटे का मुकाबला कर रहा, हाथ उठवा दें, हम नजराने के 15 लाख रुपए पेश करेंगे। ये इलेक्शन है, ये जमहूरियत है। आप भुट्टो साहब का नाम ले रहे हैं, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का नाम ले रहे हैं, आप तकरीर की इब्तदा नारे भुट्टो जिए भुट्टो से करते हैं, आप तकरीर की इंतहा नारे भुट्टो जिए भुट्टो से करते हैं, आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के नाम से अपनी सियासत करते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या भुट्टो साहब और मोहतरमा के नाम पर अगर आपने आवाम की खिदमत की है तो फिर ये सारे हथकंडे क्यों? अपनी मर्जी के बल्दियाती बिल क्यों? अपने मर्जी के आरोज व्यारोज क्यों? अपने मर्जी की हल्का बंदियां क्यों? अपनी मर्जी की पोलिंग स्टेशन क्यों? ये डरा कर धमका कर थाने को इस्तेमाल करके पुलिस को इस्तेमाल करके पैसों पे खरीद करके इलेक्शन क्यों? आपने अगर खिदमत की है, आपने वाकई मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा का मशन जारी और सारी रखा है, आपने वाकई शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की मशन को चलाते हुए अवाम की खिदमत की, तो आए ना अवाम में, चलते हैं एक इलेक्शन में, चलते हैं पोलिंग बूथ पर, चलते हैं वार्ड टू वार्ड पर, फैसला अवाम पर छोड़ते हैं कि अवाम आपके साथ है या अवाम जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है। 2018 में भी आप धांधली के जरिए इलेक्शन जीते हैं, अब भी धांधली के जरिए। मैं जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को अपील करता हूं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि 26 जून को आपने सिर्फ वोट नहीं देना। मैं अवाम को अपील कर रहा हूं कि आपने सिर्फ वोट नहीं देना, आपने अपनी पोलिंग को भी संभालना है। उनकी मनसूबाबंदी यह है कि सुबह पोलिंग एजेंट्स को जरा दर बदर घुमाएंगे, 1.5 घंटा 2 घंटा, आपकी ये पोलिंग नहीं, उधर है, उधर नहीं, उधर है, उधर है। इस 1.5 घंटे में वो पहले बॉक्स अपनी मर्जी से सील करेंगे ताकि कुछ वोट उसमें डाल दें, उसके बाद फिर वो अपने मर्जी के नताइज के लिए मनसूबाबंदी करेंगे। पोलिंग एजेंट बर वक्त पोलिंग स्टेशन पर पहुंचने चाहिए और बॉक्स बाद में सील होने चाहिए। उसकी हिफाजत को वोटर्स यकीनी बनाएं, पोलिंग एजेंट्स यकीनी बनाएं। दूसरा, वोट देकर घर नहीं जाना है, पोलिंग पे बैठ जाना है और पोलिंग को संभालना है, नतीजा लेकर वापस आना है। मेरी मालूमात ये मिली है कि आपने, मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने आपके वोट को चोरी करने के लिए ये तय किया है कि कच्चे कागज पर आपको नतीजा दे देंगे, न स्टैंप होगा, न दस्तखत होगा, न कोई फॉर्म होगा। उस वक्त तक आपने पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर को उठने नहीं देना जब तक वो आपको पक्का रिजल्ट न दे, चाहे उसको 3 दिन के लिए पोलिंग में बंद करना पड़े। कारकुनों उसको बंद करना है अपने वोट के तकद्दुस के लिए, उठने नहीं देना है जब तक आपको अपने नतीजे न मिले। मैं कहना चाहता हूं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, मैं कहना चाहता हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, मैं कहना चाहता हूं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से, मैं कहना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस से, करम करोगे करम करेंगे, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम बंदे हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। अगर आपको इक़्तिदार पर घमंड है, अगर आपको पैसे पर घमंड है, अगर आपको पुलिस पर घमंड है, अगर आप इक़्तिदार के नशे में हैं, तो फिर याद रखो मुझे भी अवाम की ताकत पर पूरा भरोसा है, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है, और फतह अवाम की होती है, फतह अवामी तहारीक की होती है, पैसे की और ताकत की और घमंड की नहीं होती। ताकतें अवाम के सामने ढेर हो जाती हैं। ऐसा न करो कि आपको फिर इन सिंध के अवाम के सामने ढेर हो जाना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन मेरे आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस लेगी, मैंने जो दरख्वास्तें भेजी हैं उसका नोटिस लेगी, जिलों ने जो दरख्वास्तें रिसीव करवाई हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में उसका नोटिस लेगी, पोलिंग स्टेशन को 2018 की पुरानी पोजीशन पर बहाल करेगी। अगर नहीं तो इलेक्शन का दिन भी गुजर जाएगा, अगला दिन फिर हमारा होगा, फिर हम होंगे, वज़ीर आला हाउस होगा, जमीयत के मलंग और दरवेश कारकुन होंगे, और उस वक़्त तक तहरीक चलेगी जब तक हमारे वोट के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं दिया जाता, हमारे वोट को चोरी से रोका नहीं जाता। एक मरतबा फिर आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ। सवाल क्यों, मैं जवाब सिंधी में मां जी गुफ्तगू पूरी थी चुकी है। बाबा थोड़ो दरवाज़ो खाली कयो, ॿाहिरि थी वञो, महिरबानी कयो जी, खाली करो, कुछ हवा अचे जी। इलेक्शन में हाणे ॿधी रहिया
ॾिसो सभ खां पहिरीं शइ इहा आहे त सभु कुझु मैनेज थी चुको आहे। इन जे करे मां चवां थो त तव्हां ऐलान कयो बसि नतीजा, माण्हुनि खे छो था तकलीफ़ में विझो, अवाम खे छो था तकलीफ़ में विझो, बसि अवाम खे चओ त बाबा हे आमराना निज़ाम आहे, हिते निज़ाम उहो ई हलंदो जीअं मालिक हलाइणु चाहिनि था। हिते जेको आहे उहो अवाम जे वोट जी काई अहमियत कोन्हे, पर सियासी वर्कर कॾहिं बि हौसला शिकस्त नाहे थींदो। सियासी वर्कर कॾहिं बि पंहिंजे तहरीक खां पोइ हिते नाहे हटंदो। जेकॾहिं मुंहिंजे वोट जे चोरीअ खे न रोकियो वियो त मां वाज़े तौर ते चवणु थो चाहियां त असां घोटकी खां कराची ताईं पंहिंजे तहरीक जो आगाज़ कंदासीं, उहो ई तहरीक हलाईंदासीं जीअं इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाईसीं। इहो रुगो रतो दर न आहे। 14 ज़िलनि में मां बर में वियो आहियां या बहर में वियो आहियां, कच्चे जे पेट में या पके में, हर जॻह ते कम शुरू आहिनि। मां अवाम खे चयो त मुंहिंजे मौलवियुनि जो शुक्रियो अदा कयो, मुंहिंजे ग़रीब कारकुननि जो शुक्रियो अदा कयो। फ़क़ीर आहिनि, दरवेश आहिनि, साइकिल ते था घुमनि, मोटर साइकिल ते था घुमनि, पंधु था घुमनि, किराए जे गाॾियुनि ते था घुमनि, बहुतारनि ख़ाननि नवाबनि सरदारनि जे नक में दम कयो अथऊं जो उहे हाणे उन्हनि खे तव्हांजा रोड बि यादि आया आहिनि, तव्हांजा इलाइक़ा बि यादि आया आहिनि, तव्हांजा स्कूल ऐं इस्पतालूं बि यादि आयूं आहिनि, तव्हांजूं तहज़ियतूं बि यादि आयूं आहिनि। त अवाम खे मुंहिंजे मलंग कारकुननि जो शुक्रियो अदा करणु घुरिजे, जंहिं पीपल्स पार्टीअ जे भोतारनि जे कंध मां किली कढी आहे ऐं उन्हनि खे अवाम जे साम्हूं झुकायो आहे। अवाम खे मुंहिंजे जमात जो शुक्रियो अदा करणु घुरिजे। जी बिस्मिल्लाह, वॾी महिरबानी साईं, लख लाख।